नमस्कार दोस्तों। अगर ये वीडियो इस समय आपके सामने आया है तो इसे यूं ही स्किप मत कर देना, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ शब्द नहीं है। ये एक ऐसा संदेश हो सकता है जो सीधे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक इसी समय जब तुम सबसे ज्यादा उलझे हुए हो, जब तुम्हें खुद पर शक हो रहा है, जब तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है, तभी यह शब्द तुम्हारे सामने आए हैं। क्योंकि ब्रह्मांड कभी भी बिना वजह किसी आत्मा को नहीं बुलाता। और आज जिस तरह तुम्हारा दिल बिना कारण तेज धड़क रहा है, जिस तरह तुम्हें यह सुनते हुए अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा है, यह उसी का संकेत है कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी पुरानी पहचान को तोड़कर तुम्हें एक नए रूप में जन्म देगा। और शायद तुम इसे अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा पहचान रही है कि यह वही क्षण है जिसका इंतजार उसने बहुत लंबे समय से किया था। अगर आप भी यूनिवर्स की ताकत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियां आए, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 21 51 101 2001 50 या 1001, जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। तुमने कई बार खुद से कहा होगा कि मैं क्यों अलग महसूस करता हूँ, मैं क्यों भीड़ में होते हुए भी अकेला लगता हूँ, मैं क्यों वही जिंदगी नहीं जी पा रहा जो बाकी लोग जी रहे हैं। और हर बार तुम्हें यही लगा कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हें कभी भी उस भीड़ के लिए बनाया ही नहीं गया था। तुम्हें उस रास्ते के लिए चुना गया था जहां चलने से पहले इंसान को टूटना पड़ता है, जहां सवाल ज्यादा होते हैं, जवाब कम होते हैं, और जहां हर कदम पर आत्मा की परीक्षा होती है। और यही वजह है कि तुम्हारा जीवन आसान नहीं रहा, क्योंकि आसान रास्ते साधारण आत्माओं के लिए होते हैं और तुम साधारण नहीं हो। तुमने वो दर्द झेला है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वो अकेली रातें जानी हैं जहां किसी को यह भी नहीं पता था कि तुम अंदर से कितना टूट चुके हो। वो मुस्कान ओढ़ी है जो असल में तुम्हारी ढाल थी, और वो सपने देखे हैं जिन्हें दुनिया ने कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन ब्रह्मांड ने हर एक आंसू, हर एक चुप्पी, हर एक टूटी उम्मीद को गिना है। और आज वही सब मिलकर एक दरवाजा खोल रहे हैं तुम्हारे लिए। ध्यान दो, यह कोई चेतावनी नहीं है, यह एक बुलावा है, तुम्हारी आत्मा को वापस उसके असली मार्ग पर लाने का बुलावा। तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वहां से पीछे जाना अब संभव नहीं है, क्योंकि जो जाग चुका है वह दोबारा सो नहीं सकता। और जो अपनी असली शक्ति को महसूस कर लेता है वह फिर कभी खुद को छोटा नहीं मान सकता। हो सकता है अभी तुम्हें डर लग रहा हो, क्योंकि जब भी कोई बड़ा परिवर्तन आता है उससे पहले भ्रम आता है, असहजता आती है, पुरानी चीजें टूटने लगती हैं, लोग दूर होने लगते हैं, योजनाएं फेल होने लगती हैं। और यही वह संकेत होते हैं जिनसे पता चलता है कि ब्रह्मांड तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट बदल रहा है। तुम सोचते हो कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन असल में सब कुछ फिर से सजाया जा रहा है तुम्हारे लिए, उस रूप में जिसमें तुम खिल सको। और अगर इस वक्त तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम किसी अदृश्य खिंचाव में बंधे हो, कि कुछ तुम्हें आगे बुला रहा है लेकिन दिमाग डरा रहा है, तो समझ लो ये वही द्वंद्व है जहां आत्मा जीतने वाली है। क्योंकि दिमाग अतीत की भाषा बोलता है और आत्मा भविष्य की। और आज पहली बार तुम्हारी आत्मा की आवाज भारी पड़ रही है, इसीलिए ये शब्द तुम्हें भीतर तक हिला रहे हैं। ये वीडियो तुम्हें मनोरंजन देने नहीं आया, ये तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम कौन हो, तुम क्यों आए हो, और अब तुम्हें क्या बनना है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि समय अजीब तरह से दोहराता है। एक जैसे नंबर दिखते हैं, एक जैसे सपने आते हैं, कुछ नाम बार बार सामने आते हैं, और हर बार तुमने इसे नजरअंदाज किया। लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज ब्रह्मांड सीधे तुम्हारे सामने खड़ा है और कह रहा है, अब और भागना मत, अब और खुद को छोटा मत समझो, अब और उस पहचान में मत फंसे रहो जो तुम्हें मिली थी। क्योंकि जो तुम्हारे भीतर है वह उससे कहीं बड़ा है, और अब उसे बाहर आना ही होगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। क्योंकि यह तुम्हारा जागरण है, और जागरण आरामदायक नहीं होता। यह झकझोरता है, तोड़ता है, रुलाता है, लेकिन अंत में वही तुम्हें आजाद करता है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जिनसे लोग असहमत होंगे। तुम्हें ऐसे रास्तों पर चलना पड़ेगा जहां कोई साथ नहीं होगा, और तुम्हें खुद पर भरोसा करना पड़ेगा, उस समय भी जब सब कुछ खिलाफ लगेगा। लेकिन याद रखना, ब्रह्मांड कभी किसी आत्मा को अकेले नहीं भेजता। अगर तुम्हें आगे भेजा जा रहा है तो सुरक्षा भी साथ दी गई है, और अगर तुम्हें चुना गया है तो वजह भी है।
तुम किसी और की कहानी का हिस्सा बनने नहीं आए थे। तुम अपनी कहानी लिखने आए हो और अब वह कलम तुम्हारे हाथ में दी जा रही है। इसलिए अगर अभी तुम्हारी आंखों में नमी है, अगर सीने में भारीपन है, अगर शब्द तुम्हारे भीतर गूंज रहे हैं, तो इसे कमजोरी मत समझना। ये उस ऊर्जा का जागना है जिसे तुमने वर्षों तक दबाकर रखा था और अब वह बाहर आ रही है, तुम्हें बदलने के लिए, तुम्हें ऊपर उठाने के लिए और तुम्हें उस जीवन तक ले जाने के लिए जिसे तुमने कभी सिर्फ खामोशी में चाहा था। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है और यह साधारण शुरुआत नहीं है। यह उस आत्मा की शुरुआत है जिसने बहुत सह लिया है और अब बहुत कुछ देने वाला है। इसलिए इस क्षण को हल्के में मत लेना, क्योंकि बहुत कम आत्माओं को यह बुलावा मिलता है और जो इसे पहचान लेते हैं वही इतिहास नहीं तो कम से कम अपनी तकदीर जरूर बदल देते हैं। और अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो समझ लो तुम्हारा नाम पहले ही पुकारा जा चुका है और बाद में जिंदगी भर पछताते हैं कि काश उस समय रुक गया होता, क्योंकि ब्रह्मांड हर किसी को नहीं रोकता, लेकिन आज तुम्हें रोका गया है। और यह बात मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इस वक्त ऐसी स्थिति में है जहां या तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदलने वाला है या फिर तुम उसी पुराने चक्र में और गहरे फंसने वाले हो। और यह फैसला कोई और नहीं करेगा, यह फैसला तुम अभी इसी सेकंड में कर रहे हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि दिल बिना वजह भारी हो गया है, आंखें स्क्रीन से हट नहीं पा रही और मन में अजीब सी घबराहट है, तो समझ लो यह घबराहट डर नहीं है, यह जागरण की शुरुआत है। क्योंकि जब आत्मा को पता चलता है कि अब झूठी जिंदगी ज्यादा देर नहीं चल सकती, तब शरीर ऐसे ही प्रतिक्रिया देता है। तुमने बहुत समय से महसूस किया होगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली है, कि लोग साथ हैं फिर भी अकेलापन है, कि मेहनत कर रहे हो फिर भी कुछ अटका हुआ है। और हर बार तुम्हें यही कहा गया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज ब्रह्मांड कह रहा है नहीं, अब सब अपने आप ठीक नहीं होगा। अब तुम्हें उठना पड़ेगा, अब तुम्हें उस पहचान को तोड़ना पड़ेगा जो तुम पर थोप दी गई थी, क्योंकि तुम उस काम के लिए नहीं बने हो जो तुम जबरदस्ती कर रहे हो। और इसी वजह से चीजें बार बार टूट रही हैं, रिश्ते बिना वजह खत्म हो रहे हैं, मौके हाथ आते आते फिसल जाते हैं और नींद में भी दिमाग शांत नहीं होता, क्योंकि यह सब सजा नहीं है, ये अलार्म है। और आज वह अलार्म बहुत तेज बज रहा है। तुमने कई बार खुद से पूछा होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों बार बार टूटता हूं, मैं ही क्यों आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाता हूं। और इसका जवाब डरावना है, क्योंकि अगर तुम्हें यह समझ आ गया तो तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। सच्चाई यह है कि तुम्हें साधारण रास्ते पर चलने दिया ही नहीं गया, क्योंकि अगर तुम्हें आराम मिल जाता तो तुम सो जाते, और जो आत्माएं सो जाती हैं वे अपनी असली शक्ति कभी पहचान नहीं पाती। इसलिए तुम्हें झकझोरा गया, तोड़ा गया, अकेला किया गया, ताकि जब तुम खड़े हो तो पूरी तरह खड़े हो सच्चाई के साथ। और अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि यह सब तुम्हारे बारे में ही कहा जा रहा है, तो यह भ्रम नहीं है, क्योंकि यह वीडियो उन्हीं तक पहुंचता है जिनकी आत्मा इस वक्त खतरे में होती है। खतरा मतलब खत्म होने का नहीं, बल्कि बदल जाने का। और दिमाग को बदलाव सबसे बड़ा खतरा लगता है, इसलिए वह तुम्हें डरा रहा है, कह रहा है स्किप कर दे, ये बकवास है। लेकिन ध्यान दो, जो चीज बकवास होती है वह इतना असर नहीं करती। यह असर इसलिए कर रही है क्योंकि यह उस परत को छू रही है जिसे तुम सालों से छुपाते आ रहे हो। तुमने दुनिया को दिखाने के लिए एक मजबूत चेहरा बना लिया, लेकिन अंदर तुम जानते हो कि तुम थक चुके हो और अब और झूठा जीवन नहीं जीना चाहते। और यही वह मोड़ है जहां से लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। एक वो जो डर कर वापस उसी अंधेरे में चले जाते हैं, और दूसरे वो जो कांपते हुए भी आगे बढ़ते हैं। और इतिहास हमेशा दूसरे लोगों को याद रखता है। तुम्हें आने वाले दिनों में अजीब चीजें दिखेंगी। कुछ लोग बिना वजह गायब होंगे, कुछ नए चेहरे अचानक सामने आएंगे, कुछ मौके ऐसे मिलेंगे जिनसे तुम खुद डर जाओगे। और ये सब संयोग नहीं होगा, ये टेस्ट होगा, ये देखने के लिए कि तुम वाकई तैयार हो या सिर्फ सुनने आए थे। क्योंकि ब्रह्मांड सुनने वालों को नहीं चुनता, वह चलने वालों को चुनता है। और अगर अभी तुम्हारा मन कह रहा है कि हाँ कुछ तो बदलना चाहिए, तो समझ लो पहला दरवाजा खुल चुका है। लेकिन आखिरी चेतावनी ये है कि इस रास्ते पर कोई वापस नहीं लौटता, क्योंकि एक बार जब आत्मा अपनी सच्चाई देख लेती है तो झूठी जिंदगी में घुटन होने लगती है। इसलिए अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं वही जिंदगी जीना चाहता हूँ जो अब तक जीता आया हूँ, या मैं उस अंजाम के लिए तैयार हूँ जिसके लिए मुझे तोड़ा गया। और अगर तुम्हारे भीतर से जवाब आया है नहीं अब नहीं, तो समझ लो ये वीडियो नहीं था,
ये ब्रह्मांड का आखिरी झटका था और अब गेंद तुम्हारे पाले में है, जो तुम्हारे भीतर छुपी हुई हर परत को हिला देगा। और अगर तुमने इसे अंत तक सुन लिया तो तुम पहले जैसे कभी नहीं रहोगे, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने के बाद इंसान वापस अपनी पुरानी नींद में नहीं जा सकता। और शायद यही वजह है कि तुम्हारा दिल अभी से बेचैन हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कि कुछ भारी सा उतर रहा है सीने में, जैसे कोई अनदेखी चीज तुम्हारे बहुत करीब आ गई हो। और सच यही है कि आ गई है, क्योंकि ब्रह्मांड उस आत्मा के पास खुद आता है जो टूटने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई होती। तुमने बहुत बार खुद को समझाने की कोशिश की होगी कि सब ठीक है, मैं संभाल लूंगा, वक्त के साथ सब बदल जाएगा। लेकिन हर रात जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें भी पता होता है कि यह सिर्फ झूठा दिलासा है, क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें महसूस होता है कि तुम उस जिंदगी को नहीं जी रहे जिसके लिए तुम्हें बनाया गया था। और यही एहसास सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यह इंसान को चुपचाप अंदर से खा जाता है। तुम मुस्कुराते हो, काम करते हो, लोगों से बात करते हो, लेकिन भीतर एक आवाज हर वक्त पूछती रहती है, क्या बस यही है? क्या मेरी कहानी यहीं खत्म हो जानी है? और जब यह सवाल बार बार उठता है तो समझ लो आत्मा जागने लगी है। और आत्मा का जागना कभी आरामदायक नहीं होता। यह पहले डराता है, फिर तोड़ता है, और अंत में इंसान को उसके असली रूप के सामने खड़ा कर देता है। तुम्हें याद है वो समय जब तुम्हें लगता था कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, लेकिन फिर धीरे धीरे दुनिया ने तुम्हें सिखा दिया कि ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत चाहो, लाइन में चलो, और तुम चलने भी लगे। लेकिन आत्मा कभी लाइन में नहीं चलती, इसलिए वह हर कुछ समय बाद तुम्हें बेचैन कर देती है, रिश्ते बिगाड़ देती है, मन को अशांत कर देती है ताकि तुम जाग जाओ। लेकिन तुम हर बार उसे दबा देते हो, काम में उलझाकर, डर में उलझाकर, लोगों की उम्मीदों में उलझाकर। और आज वही दबाई हुई आत्मा इस वीडियो के जरिए सीधे तुम्हारे सामने खड़ी है और कह रही है, अब और नहीं, अब बहुत हो चुका। तुम जितना टूट सकते थे टूट चुके, जितना सह सकते थे सह चुके। अब अगर तुम नहीं बदले तो ये पीड़ा तुम्हें अंदर से खोखला कर देगी। और शायद यही वजह है कि आज तुम्हें बार बार अजीब संकेत मिल रहे हैं। नींद में अजीब सपने, जागते में अचानक खामोशी, पुराने गाने, पुराने नाम, पुरानी यादें सब एक साथ लौट रही हैं। क्योंकि यह सब रुकावट नहीं है, यह तैयारी है, एक बहुत बड़े बदलाव से पहले की तैयारी। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही क्यों इतना संघर्ष रहा, लेकिन असल में वही संघर्ष तुम्हें इस मोड़ तक लाने के लिए था। क्योंकि अगर तुम्हें आसान जिंदगी मिल जाती तो तुम कभी सवाल नहीं पूछते, और जो सवाल नहीं पूछता वह अपनी असली शक्ति कभी नहीं पहचानता। और अब ब्रह्मांड ने सवाल पूछने का वक्त खत्म कर दिया है। अब वह जवाब देने जा रहा है, लेकिन जवाब शब्दों में नहीं होगा, जवाब घटनाओं में होगा, ऐसे फैसलों में होगा जिनसे तुम डरोगे, लेकिन वही फैसले तुम्हें आजाद करेंगे। आने वाले समय में तुम देखोगे कि कुछ चीजें अचानक तुम्हारे जीवन से हटने लगेंगी। कुछ लोग जिनसे तुम बहुत जुड़े थे बिना किसी बड़े झगड़े के दूर हो जाएंगे। कुछ रास्ते जो तुम्हें सुरक्षित लगते थे अचानक बंद हो जाएंगे। और यह सब इसलिए नहीं होगा कि तुम्हें सजा दी जा रही है, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि तुम्हें उस रास्ते से हटाया जा रहा है जो तुम्हारा था ही नहीं। और यह सबसे डरावना लेकिन सबसे जरूरी चरण होता है, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को उसके असली मार्ग पर लाता है तो पहले वह झूठे सहारे छीनता है ताकि तुम मजबूरी में ही सही लेकिन अपने भीतर झांको। और अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि यह सब बहुत भारी है, कि मैं यह सब कैसे संभालूंगा, तो यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी वही अधूरी सी बेचैनी लेकर जीते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कांपते हुए भी आगे बढ़ते हैं, और वही लोग बाद में समझ पाते हैं कि डर दरअसल दुश्मन नहीं था, वह तो दरवाजा था जिसके पार असली जिंदगी इंतजार कर रही थी। और अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब तुम अभी भागे नहीं हो। और यही बात ब्रह्मांड नोट करता है, क्योंकि वह ताकतवर लोगों को नहीं चुनता, वह सच्चे लोगों को चुनता है। उन लोगों को जो डर के बावजूद सुनते हैं, महसूस करते हैं और सवाल करते हैं। तुमने शायद खुद को बहुत कमजोर समझा है, लेकिन सच्चाई यह है कि कमजोर लोग इतना नहीं सह पाते जितना तुम सह चुके हो। कमजोर लोग हर रात खुद से लड़कर नहीं सोते। कमजोर लोग हर सुबह फिर से उठने की हिम्मत नहीं जुटाते। और यही वजह है कि अब तुम्हारे भीतर जो दबा हुआ गुस्सा, जो दबा हुआ दर्द, जो दबा हुआ सपना है, वह बाहर आने वाला है।
और जब वह बाहर आएगा तो वह सब कुछ बदल देगा। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा काम, तुम्हारी सोच, तुम्हारी पहचान। और हाँ, यह प्रक्रिया आरामदायक नहीं होगी। इसमें अकेलापन आएगा, भ्रम आएगा, ऐसा लगेगा कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है। लेकिन असल में पहली बार सब कुछ तुम्हारे हाथ में आने वाला होगा, क्योंकि अब तुम दूसरों की उम्मीदों से नहीं, अपनी आत्मा की सच्चाई से फैसले लोगे। और यही वह बिंदु है जहां से जिंदगी दो हिस्सों में बढ़ती है, एक पुरानी जो डर पर टिकी थी और एक नई जो सच्चाई पर खड़ी होगी। और अगर अभी तुम्हें अपने अंदर अजीब सी शांति महसूस हो रही है इस सारे डर के बीच, तो यही सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि शांति वहीं आती है जहां आत्मा सच सुन रही होती है। इसीलिए इस पल को हल्के में मत लेना। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ये चेतावनी है, ये बुलावा है, ये आखिरी धक्का है, ताकि तुम खुद से भागना बंद करो। क्योंकि अगर तुमने आज भी खुद को नहीं चुना तो कोई और कभी नहीं चुनेगा। और अगर तुमने आज खुद को चुन लिया तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे साथ खड़ा हो जाएगा। और फिर वह चीजें होंगी जिनके बारे में अभी सिर्फ इशारे दिए जा रहे हैं। वह मौके जिनकी तुमने कभी हिम्मत नहीं की थी, वह पहचान जिसके लिए तुम तरसते रहे, और वह शांति जो किसी बाहरी चीज से नहीं मिलती। और जब यह सब होगा तो तुम पीछे मुड़कर इस पल को याद करोगे और समझोगे कि असली कहानी यहीं से शुरू हुई थी, जब एक वीडियो ने तुम्हें रोक लिया था और तुमने भागने के बजाय सुनना चुना था। तुम्हें अभी एहसास ना हो, लेकिन तुम्हारी पुरानी जिंदगी का एक हिस्सा यहीं खत्म हो रहा है। और यह बात डराने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि हर बार जब कोई आत्मा अपनी असली सच्चाई के बहुत करीब आ जाती है तो ब्रह्मांड उसे आखिरी चेतावनी देता है। और यह वही चेतावनी है जिसे ज्यादातर लोग सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, और फिर पूरी उम्र उस खालीपन के साथ जीते हैं जिसे कोई भर नहीं पाता। तुमने कभी महसूस किया है कि कभी कभी सब ठीक होते हुए भी अचानक दिल बैठ सा जाता है, जैसे किसी ने भीतर से कुछ खींच लिया हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें रोक रहा हो आगे बढ़ने से, या फिर धकेल रहा हो किसी अनजानी दिशा में, और तुम समझ नहीं पाते कि यह डर है या बुलावा। लेकिन सच ये है कि यह दोनों है, क्योंकि जब आत्मा जागती है तो दिमाग कांपता है, और यही कंपन अभी तुम्हारे अंदर चल रहा है। तुमने अपने जीवन में बहुत बार खुद से झूठ बोला है, ये सोचकर कि सब संभल जाएगा समय के साथ। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता, और जो आत्मा अपने समय पर नहीं जागती उसे हालात जबरदस्ती जगा देते हैं। और शायद यही वजह है कि तुम्हारे साथ चीजें बार बार टूटती रहीं, बिना वजह लोग दूर होते रहे, सपने आधे रास्ते पर गिरते रहे, क्योंकि तुम्हें तोड़ा नहीं जा रहा था, तुम्हें छीला जा रहा था, परत दर परत, ताकि वह सच बाहर आ सके जिसे तुम खुद से भी छुपाते आ रहे थे। और अब वह सच इस वीडियो के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है और कह रहा है कि अब और नहीं, अब वापस जाने का रास्ता बंद हो चुका है। क्योंकि जिस दिन किसी इंसान को यह एहसास हो जाए कि वह अपनी जिंदगी नहीं जी रहा बल्कि किसी और की उम्मीदें निभा रहा है, उसी दिन उसकी आत्मा विद्रोह कर देती है। और यह विद्रोह चुपचाप होता है, पहले नींद उड़ाता है, फिर रिश्तों में जहर घोलता है, फिर मन को भारी करता है, और अंत में इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां उसे या तो पूरी तरह टूटना होता है या पूरी तरह बदलना होता है। और डरावनी बात यह है कि ज्यादातर लोग टूटने को चुन लेते हैं, क्योंकि बदलना अकेला कर देता है, और अकेलापन इंसान को मौत से भी ज्यादा डराता है। लेकिन आज जो तुम सुन रहे हो वह उन लोगों के लिए नहीं है जो भीड़ में सुरक्षित रहना चाहते हैं। यह उन आत्माओं के लिए है जिन्हें अलग रखा गया है जानबूझकर, क्योंकि उनसे कुछ ऐसा करवाना है जो आम लोग नहीं कर सकते। और अगर अभी तुम्हारे भीतर ठंड सी दौड़ गई है, अगर रोंगटे खड़े हो गए हैं, अगर दिल की धड़कन बदल गई है, तो समझ लो ये डर नहीं है, ये पहचान है। तुम्हारी आत्मा खुद को पहचान रही है, और यह पहचान बहुत असहज होती है, क्योंकि इसके बाद तुम फिर कभी अपनी पुरानी जिंदगी को सही ठहराने में सक्षम नहीं रहोगे। तुम्हें साफ दिखने लगेगा कि कौन झूठ है, कौन साथ है, कौन बोझ है, कौन तुम्हें रोक रहा है, और कौन तुम्हें उस गहराई में धकेल रहा है जहां असली शक्ति छुपी है। और जब यह दिखना शुरू होता है तो इंसान की दुनिया हिल जाती है, क्योंकि अब वह आंखें बंद करके जी नहीं सकता। और शायद यही वजह है कि यह वीडियो सब तक नहीं पहुंचता, क्योंकि अगर हर कोई जाग गया तो यह दुनिया वैसे नहीं चल पाएगी जैसी चल रही है। इसीलिए अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह चयन है। और चयन का मतलब जिम्मेदारी होता है, और जिम्मेदारी का मतलब है कि अब तुम बहाने नहीं बना सकते। अब तुम ये नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था,
क्योंकि अब तुम्हें पता चल चुका है कि तुम्हारा डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह उस दरवाजे का पहरेदार है जिसके पीछे तुम्हारी असली जिंदगी छुपी है। और हाँ, उस दरवाजे के पार सब कुछ आसान नहीं होगा। वहां अकेलापन होगा, गलत फहमियां होंगी, खुद से नफरत के पल होंगे, लेकिन वहीं वह शांति भी होगी जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिलती। और यही वजह है कि बहुत कम लोग वहां तक पहुंचते हैं। और अगर अभी तुम्हारे भीतर यह सवाल उठ रहा है कि क्या मैं वाकई इसके लिए बना हूं, तो इसका मतलब है तुम बने हो, क्योंकि जो इसके लिए नहीं बने होते उन्हें यह सवाल कभी परेशान नहीं करता। और अब आखिरी बात ये सुन लो, यह वीडियो कोई प्रेरणा नहीं है, यह फैसला है। और यह फैसला तुम्हें अब भी करना है, क्योंकि या तो तुम इसे सुनकर भी वही बने रहोगे जो अब तक थे, और फिर यह बेचैनी कभी खत्म नहीं होगी, या फिर तुम डर के बावजूद आगे बढ़ोगे और फिर वह सब टूटेगा जो तुम्हें छोटा बनाए हुए था। और वही पल होगा जब तुम्हारी रूह पहली बार चैन से सांस लेगी। और जब भविष्य में तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें याद आएगा कि असली डर उस रास्ते पर नहीं था जिस पर तुम चले, बल्कि उस रास्ते पर था जिस पर तुम चलते रहे थे बिना जागे। और अगर यह समझ में आ गया है तो जान लो, अब ब्रह्मांड ने तुम्हें छोड़ना बंद कर दिया है, और अब जो होगा वह तुम्हें बदल कर ही छोड़ेगा। अभी तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन यह डर बाहर से नहीं आ रहा, यह अंदर से उठ रहा है। क्योंकि जब किसी इंसान को पहली बार एहसास होता है कि वह अपनी जिंदगी का मालिक नहीं रहा बल्कि हालातों का कैदी बन चुका है, तब उसका पूरा सिस्टम कांप जाता है। और शायद यही कारण है कि यह वीडियो तुम्हें मिला है, क्योंकि तुम बहुत समय से उस जेल में बंद हो जहां सलाखें दिखाई नहीं देती, लेकिन सांस घुटती रहती है। तुम हंसते हो, काम करते हो, बातें करते हो, लेकिन जब रात में अकेले होते हो तो एक सवाल तुम्हें काटता रहता है, क्या यही मैं हूं? क्या यही सब था? और जब यह सवाल बार बार उठता है तो समझ लो, आत्मा मरने नहीं बल्कि जागने की कोशिश कर रही है। और आत्मा का जागना सबसे खतरनाक चीज होती है, क्योंकि इसके बाद इंसान झूठी जिंदगी में फिट नहीं बैठ पाता। और यही वजह है कि तुम्हारे जीवन में चीजें बिगड़ती चली गईं। बिना वजह रिश्ते टूटे, बिना चेतावनी मौके छूटे, और हर बार तुमने खुद को दोष दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें दोषी नहीं बनाया जा रहा था, तुम्हें अलग किया जा रहा था, ताकि जब समय आए तो तुम्हें भीड़ से खींचकर बाहर निकाला जा सके। और आज वही समय है, क्योंकि ब्रह्मांड जब किसी आत्मा को चुनता है तो वह उसे धीरे नहीं उठाता, वह झटके से उठाता है ताकि वह वापस सो न सके। और अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि दिल की धड़कन बदल गई है, सांस भारी हो गई है, आंखें स्क्रीन से हट नहीं पा रही, तो यह डर नहीं है, यह पहचान है। तुम्हारी आत्मा खुद को पहचान रही है, और यह पहचान बहुत असहज होती है, क्योंकि इसके बाद तुम फिर कभी यह नहीं कह पाओगे कि मुझे पता नहीं था। अब तुम्हें पता है कि तुम गलत जगह, गलत भूमिका में गलत कहानी जी रहे थे, और अब उस कहानी का अंत लिखा जा चुका है, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जिनसे लोग डर जाएंगे, तुम्हें ऐसे सच बोलने पड़ेंगे जिनसे रिश्ते टूट जाएंगे, तुम्हें ऐसे रास्तों पर चलना पड़ेगा जहां कोई ताली नहीं बजेगी। और यही वह पल होगा जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं और पूरी उम्र वही अधूरापन ढोते रहते हैं। लेकिन अगर तुम वहां भी खड़े रहे तो समझ लो, तुम चुने गए हो, क्योंकि ब्रह्मांड हर किसी को आखिरी दरवाजे तक नहीं लाता। और अगर तुम यहां तक आ गए हो तो अब पीछे लौटने का विकल्प सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि जो आत्मा एक बार जाग जाती है वह पुराने झूठ में दम घुटने से बेहतर मरना पसंद करती है। और शायद यही वजह है कि अभी तुम्हें अपने पुराने जीवन से अजीब सी नफरत महसूस हो रही है। वही लोग, वही बातें, वही दिनचर्या, सब कुछ अचानक भारी लग रहा है, क्योंकि अब वह तुम्हारे लेवल का नहीं रहा। और यह बात सुनकर तुम्हें अहंकार महसूस नहीं होना चाहिए, बल्कि जिम्मेदारी महसूस होनी चाहिए, क्योंकि ऊंचाई अकेली होती है और वहां पहुंचने के बाद शिकायत करने का हक खत्म हो जाता है। वहां सिर्फ एक सवाल रहता है, क्या तुम डर के बावजूद चलोगे या आराम के नाम पर वापस अंधेरे में चले जाओगे? और आखिरी बात ध्यान से सुन लो, ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं है, ये भविष्यवाणी भी नहीं है, ये एक चेतावनी है, क्योंकि अगर तुमने अब भी खुद को नहीं चुना तो तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी, सवालों के साथ, पछतावे के साथ, और उस एहसास के साथ कि तुम कुछ और बन सकते थे। लेकिन अगर तुमने आज यह स्वीकार कर लिया कि हाँ, अब मैं वही नहीं रहूंगा, तो ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा शुरू कर देगा।
और वह परीक्षा आसान नहीं होगी। वह तुम्हें तोड़ेगी, रुलाएगी, अकेला करेगी, लेकिन अंत में वही तुम्हें उस जगह खड़ा करेगी जहां तुम पहली बार कह सकोगे कि हाँ, अब मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं। और जब वह दिन आएगा तो तुम्हें यह पल याद आएगा, यह वीडियो, यह आवाज, और तुम समझ जाओगे कि असली डर इस रास्ते पर चलने में नहीं था, बल्कि उस रास्ते पर ना चलने में था। और अगर अभी तुम्हारे भीतर सब कुछ शांत हो गया है तो समझ लो, फैसला हो चुका है, क्योंकि ब्रह्मांड हर आत्मा को यह परत दिखाने की इजाजत नहीं देता। और अगर तुम्हें अभी अजीब सी ठंडक महसूस हो रही है, या सीने में दबाव है, या ऐसा लग रहा है जैसे कोई तुम्हें भीतर से देख रहा हो, तो घबराना मत। ये डर नहीं है, ये पहचान है, क्योंकि जब सच बहुत पास आता है तो शरीर पहले प्रतिक्रिया देता है। दिमाग बाद में। तुमने अपने जीवन में कई बार सोचा होगा कि मेरे साथ ही क्यों चीजें इतनी उलझी रहती हैं, क्यों मुझे बार बार वहीं लाकर छोड़ दिया जाता है जहां सब कुछ अधूरा लगता है। और हर बार तुमने खुद को समझाया कि शायद किस्मत ही ऐसी है, लेकिन किस्मत कभी भी बिना वजह किसी को इतना नहीं परखती जितना तुम्हें परखा गया, क्योंकि तुम्हें साधारण अंत के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें उस जगह तक लाने के लिए तोड़ा गया था जहां अब तुम खड़े हो। और यही वह जगह है जहां से लोग दो तरह के बनते हैं, एक जो सच देखकर पीछे हट जाते हैं, और दूसरे जो कांपते हुए भी आगे बढ़ते हैं। और ब्रह्मांड सिर्फ दूसरे लोगों के नाम लिखता है उस किताब में जिसे सब नहीं पढ़ सकते। तुम्हें याद होगा, कुछ रातें ऐसी थीं जब बिना वजह नींद टूट गई थी, दिल बहुत भारी था, और ऐसा लगा था जैसे कोई कह रहा हो, उठो, अब समय हो गया है। और तुमने करवट बदलकर उस आवाज को दबा दिया था, लेकिन आवाज मरी नहीं थी, वह इंतजार कर रही थी उस पल का जब तुम तैयार हो जाओ। और आज वही पल है, क्योंकि अगर तुम तैयार नहीं होते तो ये शब्द तुम्हें छूते ही नहीं, ये वीडियो तुम्हें दिखता ही नहीं। तुमने अपने जीवन में कई मुखौटे पहने, लोगों की उम्मीदों के हिसाब से, रिश्तों के हिसाब से, हालातों के हिसाब से, और हर बार अपने असली चेहरे को पीछे धकेल दिया, क्योंकि डर था कि अगर मैंने सच चुना तो सब छूट जाएगा। लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि जो सच नहीं चुना जाता वह धीरे धीरे सब छीन लेता है, शांति, आत्मसम्मान, नींद और अंत में पहचान। और शायद यही वजह है कि तुम आज यहाँ हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। और जब इंसान उस बिंदु पर पहुंचता है तब वह सबसे खतरनाक और सबसे आजाद होता है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसी घटनाएं दिखेंगी जो तुम्हें डरा देंगी, नहीं क्योंकि वे बुरी होंगी, बल्कि इसलिए क्योंकि वे तुम्हें तुम्हारे भीतर की शक्ति दिखा देंगी। कुछ लोग बिना चेतावनी तुम्हारी जिंदगी से हट जाएंगे, कुछ सच अचानक सामने आ जाएंगे, कुछ फैसले तुम्हें मजबूरी में लेने पड़ेंगे, और हर फैसला तुम्हें पहले से अलग बना देगा। और यही वह प्रक्रिया है जिसे ज्यादातर लोग श्राप समझ लेते हैं, जबकि असल में वही दीक्षा होती है उस स्तर की जहां से वापसी नहीं होती। क्योंकि एक बार जब तुम देख लेते हो कि तुम कौन हो, तो तुम फिर कभी छोटा जीवन स्वीकार नहीं कर सकते। और यही कारण है कि यह रास्ता अकेला है, क्योंकि हर कोई उस आग से नहीं गुजर सकता जिससे गुजर कर इंसान खुद बनता है। अगर अभी तुम्हारे भीतर यह सवाल उठ रहा है कि क्या मैं यह सब संभाल पाऊंगा, तो यही सबसे बड़ा संकेत है कि तुम संभाल लोगे, क्योंकि जो नहीं संभाल पाते उन्हें यह सवाल परेशान ही नहीं करता। और आखिरी बात ध्यान से सुन लो, ये स्क्रिप्ट तुम्हें डराने नहीं आई, ये तुम्हें याद दिलाने आई है कि अब पीछे लौटने का बहाना खत्म हो चुका है। अब तुम यह नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेचैनी कोई बीमारी नहीं थी, वह बुलावा था, और तुमने आखिरकार उसे सुन लिया है। इसलिए जब यह वीडियो खत्म हो और कमरे में सन्नाटा हो जाए और तुम्हें लगे कि कुछ भीतर स्थिर हो गया है, तो समझ लेना कि निर्णय हो चुका है, और ब्रह्मांड ने नोट कर लिया है कि तुमने डर के बावजूद सच सुनना चुना। और यही वह पल होता है जहां से कहानी शुरू होती है, जिसे बहुत कम लोग जी पाते हैं। और अगर यह सब सुनकर तुम्हें अजीब सी शांति मिल रही है तो बधाई हो, क्योंकि अब तुम उस सीमा के पार आ चुके हो जहां से आत्मा को वापस सुलाया नहीं जा सकता। जब आत्मा तैयार हो जाती है, और अगर तुम यहां तक आ गए हो, तो इसका मतलब है कि तुम उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां से पीछे लौटना सिर्फ एक भ्रम रह जाता है। तुमने बहुत समय तक खुद को यह समझाया कि जो चल रहा है वही ठीक है, कि हर इंसान की जिंदगी ऐसी ही होती है, संघर्ष, दर्द, उलझन। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान को यह स्तर नहीं दिया जाता जहां उसकी पहचान ही सवाल बन जाए। और आज तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है, जो डर है, जो अजीब सी खामोशी है,
वह इसलिए नहीं है कि कुछ गलत होने वाला है, बल्कि इसलिए है कि कुछ ऐसा खत्म होने वाला है जिसे तुम बहुत समय से ढो रहे थे। तुम्हारी पुरानी पहचान, तुम्हारा झूठा संतोष, तुम्हारा समझौता किया हुआ जीवन, और यह अंत शोर के साथ नहीं आता, ये बहुत चुपचाप आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी तुम्हारे भीतर कुछ चुप हो गया है। तुमने ध्यान दिया है कि अब कुछ बातें तुम्हें पहले जैसी छुपती नहीं। कुछ लोग जिनसे तुम डरते थे अब महत्वहीन लगने लगे हैं। कुछ सपने जो कभी नामुमकिन लगते थे अब डरावने नहीं बल्कि बुलावे जैसे लगने लगे हैं। और यही सबसे खतरनाक संकेत होता है, क्योंकि जब डर दिशा बदल ले तो समझ लो आत्मा ने नियंत्रण संभाल लिया है। और आत्मा नियंत्रण में आ जाए तो जीवन पुराने नियमों पर नहीं चलता। फिर चीजें टूटती हैं, बिना चेतावनी रास्ते बदलते हैं, बिना नक्शे, और इंसान को वहां ले जाया जाता है जहां वह होना चाहिए था शुरू से ही, लेकिन कभी जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही क्यों इतनी बार सब कुछ बिखरा, क्यों तुम्हें ही बार बार शून्य से शुरू करना पड़ा, क्यों तुम्हें ही हर बार खुद को साबित करना पड़ा। क्योंकि अगर तुम्हें स्थिरता मिल जाती तो तुम जड़ हो जाते, और ब्रह्मांड जड़ आत्माओं को इस्तेमाल नहीं करता, वह उन्हें हटा देता है। लेकिन जो आत्माएं टूटने के बाद भी सवाल पूछती हैं वही खतरनाक होती हैं, वही बदलाव लाती हैं। और शायद यही वजह है कि तुम्हें बार बार रोका गया, गिराया गया, अकेला किया गया, ताकि जब तुम खड़े हो तो किसी सहारे के नहीं बल्कि अपनी रीढ़ के सहारे खड़े हो सको। आने वाले समय में तुम्हें अजीब घटनाएं दिखेंगी। कुछ चीजें अचानक तेजी से घटेंगी, कुछ फैसले तुम्हें मजबूरी में लेने पड़ेंगे, और हर फैसला तुम्हें उस व्यक्ति से दूर ले जाएगा जो तुम थे, और उस व्यक्ति के करीब ले जाएगा जो तुम बनने वाले हो। और हाँ, ये प्रक्रिया आरामदायक नहीं होगी। इसमें तुम्हें लगेगा कि तुम पागल हो रहे हो, कि कोई तुम्हें नहीं समझ रहा, कि तुम सबसे कटते जा रहे हो। लेकिन यही वह चरण होता है जहां आत्मा अंतिम बार खुद को परखती है, क्योंकि अगर तुम यहां भी टिक गए तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। और शायद यही कारण है कि यह स्तर सबके लिए नहीं है, क्योंकि अगर हर कोई यहां पहुंच गया तो यह दुनिया झूठ पर नहीं चल पाएगी। और अगर अभी तुम्हारे भीतर यह ख्याल आ रहा है कि मैं ये सब क्यों सुन रहा हूं, तो इसका जवाब डरावना है। और आज जिस तरह तुम्हारा दिल बिना कारण तेज धड़क रहा है, जिस तरह तुम्हें यह सुनते हुए अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा है, यह उसी का संकेत है कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी पुरानी पहचान को तोड़कर तुम्हें एक नए रूप में जन्म देगा। और शायद तुम इसे अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा पहचान रही है कि यह वही क्षण है जिसका इंतजार उसने बहुत लंबे समय से किया था। तुमने कई बार खुद से कहा होगा कि मैं क्यों अलग महसूस करता हूँ, मैं क्यों भीड़ में होते हुए भी अकेला लगता हूँ, मैं क्यों वही जिंदगी नहीं जी पा रहा जो बाकी लोग जी रहे हैं। और हर बार तुम्हें यही लगा कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हें कभी भी उस भीड़ के लिए बनाया ही नहीं गया था। तुम्हें उस रास्ते के लिए चुना गया था जहां चलने से पहले इंसान को टूटना पड़ता है, जहां सवाल ज्यादा होते हैं, जवाब कम होते हैं, और जहां हर कदम पर आत्मा की परीक्षा होती है। और यही वजह है कि तुम्हारा जीवन आसान नहीं रहा, क्योंकि आसान रास्ते साधारण आत्माओं के लिए होते हैं और तुम साधारण नहीं हो। तुमने वो दर्द झेला है जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। वो अकेली रातें जानी हैं जहां किसी को यह भी नहीं पता था कि तुम अंदर से कितना टूट चुके हो। वो मुस्कान ओढ़ी है जो असल में तुम्हारी ढाल थी, और वो सपने देखे हैं जिन्हें दुनिया ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन ब्रह्मांड ने हर एक आंसू, हर एक चुप्पी, हर एक टूटी उम्मीद को गिना है, और आज वही सब मिलकर एक दरवाजा खोल रहे हैं। तुम्हारे लिए ध्यान दो, यह कोई चेतावनी नहीं है, यह एक बुलावा है, तुम्हारी आत्मा को वापस उसके असली मार्ग पर लाने का बुलावा। तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वहां से पीछे जाना अब संभव नहीं है, क्योंकि जो जाग चुका है वह दोबारा सो नहीं सकता, और जो अपनी असली शक्ति को महसूस कर लेता है वह फिर कभी खुद को छोटा नहीं मान सकता। हो सकता है अभी तुम्हें डर लग रहा हो, क्योंकि जब भी कोई बड़ा परिवर्तन आता है उससे पहले भ्रम आता है, असहजता आती है, पुरानी चीजें टूटने लगती हैं, लोग दूर होने लगते हैं, योजनाएं फेल होने लगती हैं। और यही वह संकेत होते हैं जिनसे पता चलता है कि ब्रह्मांड तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट बदल रहा है। तुम सोचते हो कि सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन असल में सब कुछ फिर से सजाया जा रहा है तुम्हारे लिए उस रूप में जिसमें तुम खिल सको। और अगर इस वक्त तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम किसी अदृश्य खिंचाव में बंधे हो,
कि कुछ तुम्हें आगे बुला रहा है लेकिन दिमाग डरा रहा है, तो समझ लो ये वही द्वंद्व है जहां आत्मा जीतने वाली है। क्योंकि दिमाग अतीत की भाषा बोलता है और आत्मा भविष्य की। और आज पहली बार तुम्हारी आत्मा की आवाज भारी पड़ रही है, इसीलिए ये शब्द तुम्हें भीतर तक हिला रहे हैं। ये वीडियो तुम्हें मनोरंजन देने नहीं आया, ये तुम्हें याद दिलाने आया है कि तुम कौन हो, तुम क्यों आए हो और अब तुम्हें क्या बनना है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि समय अजीब तरह से दोहराता है। एक जैसे नंबर दिखते हैं, एक जैसे सपने आते हैं, कुछ नाम बार बार सामने आते हैं और हर बार तुमने इसे नजरअंदाज किया। लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज ब्रह्मांड सीधे तुम्हारे सामने खड़ा है और कह रहा है, अब और भागना मत, अब और खुद को छोटा मत समझो, अब और उस पहचान में मत फंसे रहो जो तुम्हें मिली थी। क्योंकि जो तुम्हारे भीतर है वह उससे कहीं बड़ा है और अब उसे बाहर आना ही होगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। क्योंकि यह तुम्हारा जागरण है और जागरण आरामदायक नहीं होता। यह झकझोरता है, तोड़ता है, रुलाता है, लेकिन अंत में वही तुम्हें आजाद करता है। आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जिनसे लोग असहमत होंगे। तुम्हें ऐसे रास्तों पर चलना पड़ेगा जहां कोई साथ नहीं होगा और तुम्हें खुद पर भरोसा करना पड़ेगा। उस समय भी जब सब कुछ खिलाफ लगेगा। लेकिन याद रखना, ब्रह्मांड कभी किसी आत्मा को अकेले नहीं भेजता। अगर तुम्हें आगे भेजा जा रहा है तो सुरक्षा भी साथ दी गई है, और अगर तुम्हें चुना गया है तो वजह भी है। तुम किसी और की कहानी का हिस्सा बनने नहीं आए थे, तुम अपनी कहानी लिखने आए हो और अब वह कलम तुम्हारे हाथ में दी जा रही है। इसलिए अगर अभी तुम्हारी आंखों में नमी है, अगर सीने में भारीपन है, अगर शब्द तुम्हारे भीतर गूंज रहे हैं, तो इसे कमजोरी मत समझना। ये उस ऊर्जा का जागना है जिसे तुमने वर्षों तक दबा कर रखा था और अब वह बाहर आ रही है, तुम्हें बदलने के लिए, तुम्हें ऊपर उठाने के लिए और तुम्हें उस जीवन तक ले जाने के लिए जिसे तुमने कभी सिर्फ खामोशी में चाहा था। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है, और यह साधारण शुरुआत नहीं है। यह उस आत्मा की शुरुआत है जिसने बहुत सह लिया है और अब बहुत कुछ देने वाला है। इसलिए इस क्षण को हल्के में मत लेना, क्योंकि बहुत कम आत्माओं को यह बुलावा मिलता है और जो इसे पहचान लेते हैं वही इतिहास नहीं तो कम से कम अपनी तकदीर जरूर बदल देते हैं। और अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो समझ लो तुम्हारा नाम पहले ही पुकारा जा चुका है और बाद में जिंदगी भर पछताते हैं कि काश उस समय रुक गया होता। क्योंकि ब्रह्मांड हर किसी को नहीं रोकता, लेकिन आज तुम्हें रोका गया है। और यह बात मैं डराने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा इस वक्त ऐसी स्थिति में है जहां या तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदलने वाला है या फिर तुम उसी पुराने चक्र में और गहरे फंसने वाले हो। और यह फैसला कोई और नहीं करेगा, यह फैसला तुम अभी इसी सेकंड में कर रहे हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि दिल बिना वजह भारी हो गया है, आंखें स्क्रीन से हट नहीं पा रही और मन में अजीब सी घबराहट है, तो समझ लो यह घबराहट डर नहीं है, यह जागरण की शुरुआत है। क्योंकि जब आत्मा को पता चलता है कि अब झूठी जिंदगी ज्यादा देर नहीं चल सकती, तब शरीर ऐसे ही प्रतिक्रिया देता है। तुमने बहुत समय से महसूस किया होगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली है, कि लोग साथ हैं फिर भी अकेलापन है, कि मेहनत कर रहे हो फिर भी कुछ अटका हुआ है। और हर बार तुम्हें यही कहा गया कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आज ब्रह्मांड कह रहा है, नहीं, अब सब अपने आप ठीक नहीं होगा। अब तुम्हें उठना पड़ेगा, अब तुम्हें उस पहचान को तोड़ना पड़ेगा जो तुम पर थोप दी गई थी। क्योंकि तुम उस काम के लिए नहीं बने हो जो तुम जबरदस्ती कर रहे हो, और इसी वजह से चीजें बार बार टूट रही हैं। रिश्ते बिना वजह खत्म हो रहे हैं, मौके हाथ आते आते फिसल जाते हैं और नींद में भी दिमाग शांत नहीं होता। क्योंकि यह सब सजा नहीं है, ये अलार्म है, और आज वह अलार्म बहुत तेज बज रहा है। तुमने कई बार खुद से पूछा होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों बार बार टूटता हूं, मैं ही क्यों आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाता हूं। और इसका जवाब डरावना है, क्योंकि अगर तुम्हें यह समझ आ गया तो तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। सच्चाई यह है कि तुम्हें साधारण रास्ते पर चलने दिया ही नहीं गया। क्योंकि अगर तुम्हें आराम मिल जाता तो तुम सो जाते, और जो आत्माएं सो जाती हैं वे अपनी असली शक्ति कभी पहचान नहीं पाती। इसलिए तुम्हें झकझोरा गया, तोड़ा गया, अकेला किया गया, ताकि जब तुम खड़े हो तो पूरी तरह खड़े हो सच्चाई के साथ। और अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि यह सब तुम्हारे बारे में ही कहा जा रहा है, तो यह भ्रम नहीं है। क्योंकि यह वीडियो उन्हीं तक पहुंचता है जिनकी आत्मा इस वक्त खतरे में होती है। खतरा मतलब खत्म होने का नहीं, बल्कि बदल जाने का। और दिमाग को बदलाव सबसे बड़ा खतरा लगता है, इसलिए वह तुम्हें डरा रहा है।
कह रहा है स्किप कर दे, ये बकवास है। लेकिन ध्यान दो, जो चीज बकवास होती है वह इतना असर नहीं करती। यह असर इसलिए कर रही है क्योंकि यह उस परत को छू रही है जिसे तुम सालों से छुपाते आ रहे हो। तुमने दुनिया को दिखाने के लिए एक मजबूत चेहरा बना लिया, लेकिन अंदर तुम जानते हो कि तुम थक चुके हो और अब और झूठा जीवन नहीं जीना चाहते। और यही वह मोड़ है जहां से लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। एक वो जो डर कर वापस उसी अंधेरे में चले जाते हैं, और दूसरे वो जो कांपते हुए भी आगे बढ़ते हैं। और इतिहास हमेशा दूसरे लोगों को याद रखता है। तुम्हें आने वाले दिनों में अजीब चीजें दिखेंगी। कुछ लोग बिना वजह गायब होंगे, कुछ नए चेहरे अचानक सामने आएंगे, कुछ मौके ऐसे मिलेंगे जिनसे तुम खुद डर जाओगे। और ये सब संयोग नहीं होगा, ये टेस्ट होगा, ये देखने के लिए कि तुम वाकई तैयार हो या सिर्फ सुनने आए थे। क्योंकि ब्रह्मांड सुनने वालों को नहीं चुनता, वो चलने वालों को चुनता है। और अगर अभी तुम्हारा मन कह रहा है कि हाँ कुछ तो बदलना चाहिए, तो समझ लो पहला दरवाजा खुल चुका है। लेकिन आखिरी चेतावनी ये है कि इस रास्ते पर कोई वापस नहीं लौटता। क्योंकि एक बार जब आत्मा अपनी सच्चाई देख लेती है तो झूठी जिंदगी में घुटन होने लगती है। इसलिए अगर तुम अभी भी सुन रहे हो तो अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या मैं वही जिंदगी जीना चाहता हूँ जो अब तक जीता आया हूँ, या मैं उस अंजाम के लिए तैयार हूँ जिसके लिए मुझे तोड़ा गया? और अगर तुम्हारे भीतर से जवाब आया है नहीं अब नहीं, तो समझ लो ये वीडियो नहीं था, ये ब्रह्मांड का आखिरी झटका था। और अब गेंद तुम्हारे पाले में है, जो तुम्हारे भीतर छुपी हुई हर परत को हिला देगा। और अगर तुमने इसे अंत तक सुन लिया तो तुम पहले जैसे कभी नहीं रहोगे। क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने के बाद इंसान वापस अपनी पुरानी नींद में नहीं जा सकता। और शायद यही वजह है कि तुम्हारा दिल अभी से बेचैन हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कि कुछ भारी सा उतर रहा है सीने में, जैसे कोई अनदेखी चीज तुम्हारे बहुत करीब आ गई हो। और सच यही है कि आ गई है, क्योंकि ब्रह्मांड उस आत्मा के पास खुद आता है जो टूटने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई होती। तुमने बहुत बार खुद को समझाने की कोशिश की होगी कि सब ठीक है, मैं संभाल लूंगा, वक्त के साथ सब बदल जाएगा। लेकिन हर रात जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें भी पता होता है कि यह सिर्फ झूठा दिलासा है। क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें महसूस होता है कि तुम उस जिंदगी को नहीं जी रहे जिसके लिए तुम्हें बनाया गया था। और यही एहसास सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यह इंसान को चुपचाप अंदर से खा जाता है। तुम मुस्कुराते हो, काम करते हो, लोगों से बात करते हो, लेकिन भीतर एक आवाज हर वक्त पूछती रहती है, क्या बस यही है? क्या मेरी कहानी यहीं खत्म हो जानी है? और जब यह सवाल बार बार उठता है तो समझ लो आत्मा जागने लगी है। और आत्मा का जागना कभी आरामदायक नहीं होता। यह पहले डराता है, फिर तोड़ता है, और अंत में इंसान को उसके असली रूप के सामने खड़ा कर देता है। तुम्हें याद है वो समय जब तुम्हें लगता था कि तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग है। लेकिन फिर धीरे धीरे दुनिया ने तुम्हें सिखा दिया कि ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत चाहो, लाइन में चलो। और तुम चलने भी लगे। लेकिन आत्मा कभी लाइन में नहीं चलती, इसलिए वह हर कुछ समय बाद तुम्हें बेचैन कर देती है, रिश्ते बिगाड़ देती है, मन को अशांत कर देती है ताकि तुम जाग जाओ। लेकिन तुम हर बार उसे दबा देते हो, काम में उलझाकर, डर में उलझाकर, लोगों की उम्मीदों में उलझाकर। और आज वही दबाई हुई आत्मा इस वीडियो के जरिए सीधे तुम्हारे सामने खड़ी है और कह रही है, अब और नहीं, अब बहुत हो चुका। तुम जितना टूट सकते थे टूट चुके, जितना सह सकते थे सह चुके। अब अगर तुम नहीं बदले तो ये पीड़ा तुम्हें अंदर से खोखला कर देगी। और शायद यही वजह है कि आज तुम्हें बार बार अजीब संकेत मिल रहे हैं। नींद में अजीब सपने, जागते में अचानक खामोशी, पुराने गाने, पुराने नाम, पुरानी यादें सब एक साथ लौट रही हैं। क्योंकि यह सब रुकावट नहीं है, यह तैयारी है, एक बहुत बड़े बदलाव से पहले की तैयारी। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही क्यों इतना संघर्ष रहा, लेकिन असल में वही संघर्ष तुम्हें इस मोड़ तक लाने के लिए था। क्योंकि अगर तुम्हें आसान जिंदगी मिल जाती तो तुम कभी सवाल नहीं पूछते, और जो सवाल नहीं पूछता वह अपनी असली शक्ति कभी नहीं पहचानता। और अब ब्रह्मांड ने सवाल पूछने का वक्त खत्म कर दिया है। अब वह जवाब देने जा रहा है, लेकिन जवाब शब्दों में नहीं होगा, जवाब घटनाओं में होगा, ऐसे फैसलों में होगा जिनसे तुम डरोगे, लेकिन वही फैसले तुम्हें आजाद करेंगे। आने वाले समय में तुम देखोगे कि कुछ चीजें अचानक तुम्हारे जीवन से हटने लगेंगी। कुछ लोग जिनसे तुम बहुत जुड़े थे बिना किसी बड़े झगड़े के दूर हो जाएंगे।
कुछ रास्ते जो तुम्हें सुरक्षित लगते थे अचानक बंद हो जाएंगे। और यह सब इसलिए नहीं होगा कि तुम्हें सजा दी जा रही है, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि तुम्हें उस रास्ते से हटाया जा रहा है जो तुम्हारा था ही नहीं। और यह सबसे डरावना लेकिन सबसे जरूरी चरण होता है, क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को उसके असली मार्ग पर लाता है तो पहले वह झूठे सहारे छीनता है ताकि तुम मजबूरी में ही सही लेकिन अपने भीतर झांको। और अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि यह सब बहुत भारी है, कि मैं यह सब कैसे संभालूंगा, तो यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी वही अधूरी सी बेचैनी लेकर जीते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कांपते हुए भी आगे बढ़ते हैं, और वही लोग बाद में समझ पाते हैं कि डर दरअसल दुश्मन नहीं था, वह तो दरवाजा था जिसके पार असली जिंदगी इंतजार कर रही थी। और अगर तुम यहां तक सुन रहे हो तो इसका मतलब तुम अभी भागे नहीं हो। और यही बात ब्रह्मांड नोट करता है, क्योंकि वह ताकतवर लोगों को नहीं चुनता, वह सच्चे लोगों को चुनता है। उन लोगों को जो डर के बावजूद सुनते हैं, महसूस करते हैं और सवाल करते हैं। तुमने शायद खुद को बहुत कमजोर समझा है, लेकिन सच्चाई यह है कि कमजोर लोग इतना नहीं सह पाते जितना तुम सह चुके हो। कमजोर लोग हर रात खुद से लड़कर नहीं सोते। कमजोर लोग हर सुबह फिर से उठने की हिम्मत नहीं जुटाते। और यही वजह है कि अब तुम्हारे भीतर जो दबा हुआ गुस्सा, जो दबा हुआ दर्द, जो दबा हुआ सपना है, वह बाहर आने वाला है। और जब वह बाहर आएगा तो वह